आइए डेफिनेशन देखते हैं अपन राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट क्या बोला था उसका डेफिनेशन देखते हैं, है ना। ठीक है, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component इन सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है ये। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर अपन ने क्या किया है ना, दोनों सब्सटेंस को मिला दिए, है ना, और दोनों ही कैसा है आपका वोलेटाइल है ना। तो मतलब ये वेपर्स भी दोनों बनाएगा तो प्रेशर भी दोनों का लगेगा। अगर मेरे को कोई पूछेगा भाई कि सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, पी टी इक्वल टू, अगर मेरे को कोई पूछता है तो मैं क्या करूँगा, पी ए प्लस क्या कर दूंगा, पी बी कर दूंगा। ठीक है ना। बट राउल्ट ये बोला, ठीक है, राउल्ट ये बोला कि है ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कोई भी, है ना, एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, चाहे अपन ए की बात करें या फिर अपन बात करते हैं बी। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, है ना, यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, अब देखो राउल्ट के राउल्ट्स रूल के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखो फार्मूला लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। या फिर अपने अपने, है ना, जो भी कंपोनेंट्स है उससे मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये था राउल्ट का स्टेटमेंट। अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पर दो डिफरेंट, है ना, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए अलग अलग से आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, देखते हैं अपन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आप प्रोपोर्शनल का साइन को क्या करो, हटा दो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। यहाँ पर ये हो जाएगा क्या आपका, पी बी इक्वल टू के इंटू एक्स बी। देखो आपने को पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन जब अपन क्या कर देते हैं, हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन अपन हटा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है ना। आप लोगों को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, वेयर के इज, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, के इज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। यहाँ पर भी के इक्वल टू अपन बोल सकते हैं क्या होता है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलो, इसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, चाहो तो आप इसको एक के बाद एक भी कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे के बाद में। ठीक है, पर मैंने इसको इसी तरह से बनाया हुआ है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, अब क्या करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं उसको आप कंसिडर करो। ठीक है ना, उसको कंसिडर करो फॉर प्योर सब्सटेंस ए, है ना, कंसिडर फॉर प्योर सब्सटेंस ए, इसको अपन कंसिडर करें। ठीक है, फॉर प्योर सब्सटेंस ए। ठीक है, इसको अपन कंसिडर करेंगे फॉर प्योर सब्सटेंस ए, इसको हम कंसिडर करेंगे फॉर प्योर सब्सटेंस
डी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कंसीडर करो प्योर सब्सटेंस के लिए। तो इसको अगर अपन प्योर सब्सटेंस के लिए कंसीडर करें तो क्या होता था बताओ, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होता था बताओ, PA0 होता था, ठीक है ना, इक्वल टू के का के रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा XA, दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। प्योर के लिए अपन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो प्योर फॉर्म में क्या होता है बताओ, प्योर फॉर्म में XA इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे 1 पुट कर दोगे, है ना। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीज होगा देखो, ठीक है। प्योर फॉर्म में PB थोड़ी था, वो तो क्या था आपका बताओ PB0 था, प्योर फॉर्म में PB0 था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो क्या PB0, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, PB0 इक्वल टू K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस B इज 1, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो मतलब ये है कि K की वैल्यू आप पुट कर लिए, K इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ आपका PA0, यहाँ पर K इक्वल टू हो जाएगा कि आपका PB0, है ना, ठीक है। अब देखेंगे हमको K की वैल्यू, है ना, पता चल गई, है ना। K की वैल्यू PA0, यहाँ पर K की वैल्यू क्या है आपका PB0, ठीक है। अब क्या करो ये K की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो फ्रॉम, है ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट करोगे, किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, हाँ K की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दो चलो। तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू, है ना, PA0 इंटू X, है ना। वैसे ही यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये हो जाएगा PB इक्वल टू K की वैल्यू पुट करो, है ना, पुट करो तो ये हो जाएगा क्या आपका PB0 इंटू XD। देखो अब फाइनली यहाँ पर आपको PA भी कैलकुलेट हो गया और P भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखो बाय द वे मेरे को कोई पूछा भाई, है ना, कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर अगर मेरे को कोई पूछता है, ठीक है, तो क्या होगा, है ना। अगर टोटल वेपर प्रेशर कोई पूछता है तो क्या होगा, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर PT इक्वल टू वी कैन राइट PA, है ना, प्लस PB, ये वैल्यू होता है। अब क्या करोगे ये वैल्यू रख दो, आपको तो पता है ना, आपने तो वैल्यू कैलकुलेट करा हुआ है पहले से, PA भी कैलकुलेट करा हुआ है, PB भी कैलकुलेट किया हुआ है ना। सो नाउ वी कैन राइट P टोटल, है ना, प्रेशर इक्वल टू, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA0 इंटू XA प्लस, है ना, वैल्यू ऑफ PB0 इंटू XB, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आगे जब आपको बढ़ाना है तो स्टार्टिंग में जो मैंने कंडीशन बताया था कि PA0 इज ग्रेटर देन PB0, है ना, ठीक है। अब यहाँ इसको आगे बढ़ाना है तो आपको उस कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो समझ लो, ठीक है। तो आपको पता है ना, वी नो दैट PA प्लस PB, है ना, PA प्लस PB इक्वल टू कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है ना। हम जानते हैं क्या होता है XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। मतलब मोल फ्रैक्शन जो होगा उसका सम कितना होगा 1 होगा। कोई भी सॉल्यूशन में या प्योर है ना, कोई भी सॉल्यूशन में ना, कोई प्योर सॉल्वेंट का या फिर कोई भी प्योर सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन है वो तो 1 होता है। पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स है ना, जितने भी कंपोनेंट्स उसके मोल फ्रैक्शंस को क्या करोगे, अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आना है 1 आना है। अब देखो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करेगा कि आपने किसको ग्रेटर लिया हुआ है, किसको बड़ा लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने किसको बड़ा लिया हुआ है बताओ आपका, है ना, PA को बड़ा लिया हुआ है, ठीक है, PA को बड़ा लिया हुआ है। तो अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा XB का। XB इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस XA, ठीक है, 1 माइनस XA। देखो है ना, अगर मैंने यहाँ पर XB को बड़ा लिया होता, ठीक है, तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करता, तो मैं XA की वैल्यू कैलकुलेट करता, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने PA0 को बड़ा लिया है इसलिए मैं XB की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो तो क्या हो जाएगा, तो XB की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन नंबर, है ना, 2 में रख दो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब XB की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पर आप पुट कर दो। तो फाइनली वी कैन राइट PT इक्वल टू PA0, है ना, इंटू XA प्लस PB0
इंटू, अब एक्स बी की वैल्यू पुट करना है आपको, तो एक्स बी की वैल्यू क्या है बताओ आपका 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, यहाँ से है ना एक्स बी की वैल्यू हम पुट कर दिए तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स ए आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, चलो फिर इसको है ना इसको कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका पी टी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्या आपका पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, है ना। अब क्या करोगे, अब देख लो दोनों में, देख लो आपका कॉमन कौन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो पी टी इक्वल टू, है ना पी टी इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका 3 स्टेप्स है यहाँ पर, है ना। अब क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको देखो इनमें और इसमें, है ना, ठीक है, इन दोनों जगहों पे क्या है आपका एक्स ए कॉमन, ठीक है। तो मैं इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी ए नॉट, है ना इंटू एक्स ए, ठीक है, कॉमन इसमें भी है तो इसको पहले लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ आपका, है ना, इसको मैंने पहले लिख दिया पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, उसके बाद माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, देखो दोनों में क्या है एक्स ए कॉमन है, प्लस, ठीक है, इसका भी काम नहीं है, इसको आप लास्ट में भी लिख दे रहे हो पी बी नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, देखो दोनों में एक्स ए क्या है कॉमन है, तो इस कंडीशन पे हम लिख सकेंगे कि आपका पी टी, है ना पी टी इक्वल टू, ठीक है, पी टी इक्वल टू, है ना, ठीक है, ये इसको सामने लेके आ जाओ पी बी नॉट, ठीक है, पी बी नॉट प्लस, अब इन दोनों में देख लो कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स ए, बाहर निकाल दो चलो एक्स ए को, फिर बचा क्या बताओ इसमें पी ए नॉट माइनस पी बी, ठीक है। देखो हमने पहले ही लिया था, पहले यहाँ पर आपको लेके चल रहे थे कि पी ए नॉट क्या है बड़ा है, ठीक है, तभी तो अपन क्या कर रहे हैं पी ए नॉट से पी बी नॉट को क्या कर रहे हैं अपन माइनस कर रहे हैं, है ना, पी ए नॉट से, है ना पी ए नॉट से पी बी नॉट को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपको अगर यहाँ पर आप उल्टा कर देते, है ना, तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने किसको बड़ा मान के चला है और किसको छोटा मान के चला हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको कैलकुलेट हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स पी टी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, है ना। यहाँ पर अगर डाउट हुआ होगा तो एक बार फिर से देख लो क्या हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 स्टेप्स है, ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, है ना, क्योंकि दोनों में देखो क्या है ना, दोनों में कॉमन क्या है आपका एक्स ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो अब एक्स ए को कॉमन ले दिया, उसके बाद क्या हो गया बताओ आपका पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, क्योंकि ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है, इसको मैंने पहले लिखा। तो इस तरह से आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पी टी इक्वल टू, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला है, कौन कौन सा, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका ये है कि पी ए की वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, पी बी की वैल्यू पता चल गया, है ना, ठीक है ना, मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, है ना, अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन अपने को पता चल गया। उसके बाद अपने को टोटल होल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये भी अपने को पता चल गया, ये वाला फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो कंडीशन अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया होता, बाय द वे अगर आपने क्या कर देते, बाय द वे आप पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट कर देते, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता, ये वैल्यू आपका अलग आता, ठीक है। देखो कैसे अलग आता है ना, तो यहाँ से पूरा पिक्चर बना हुआ है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो उस समय आप क्या किए थे, एक्स बी की वैल्यू लिए थे, अब आप क्या करोगे एक्स ए की वैल्यू लोगे, तो एक्स ए इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, है ना, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो क्या आ जाता, देखो आपका पी टी इक्वल टू, है ना, ये हो जाता पी टी इक्वल टू, है ना, ये हो जाता आपका पी ए नॉट इंटू, अब आपको देखो क्या हो जाता है आपका एक्स ए की वैल्यू की बात आती है, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू आप क्या कैलकुलेट किए होता आपका, है ना, 1 माइनस ये क्या था आपका एक्स बी, ठीक है ना, प्लस पी बी
नॉट इंटू एक्स बी, ये वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है आपको, ठीक है। कर सकते हैं, देखो क्या पी टी इक्वल टू, है ना, पी ए नॉट, ठीक है, माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर दो, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए नॉट ही आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स बी से, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी ए नॉट इंटू, है ना, एक्स बी, ठीक है, प्लस ये वैसे ही रहेगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब फिर यहाँ पर जिसमें जिसमें कॉमन है, ठीक है, उसको आपको लेना है, ठीक है। तो देख लो कॉमन किसमें किसमें है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स में आप लोग देख रहे हो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ले लो कॉमन, पी टी इक्वल टू यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखो अब, है ना, दोनों टर्म्स में से देखो, है ना। अब आपको क्या करो, चलो प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका पी ए नॉट माइनस, सॉरी, है ना, प्लस वाले को पहले लिख दो, तो प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा क्या आपका, माइनस वाले को बाद में लिखोगे तो, है ना, पी ए नॉट इंटू पी ए नॉट इंटू ये हो जाएगा क्या आपका एक्स बी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब दोनों में कॉमन कौन है वो देख लो, तो ये हो जाएगा क्या आपका पी टी इक्वल टू, ठीक है, पी टी इक्वल टू कॉमन पी ए नॉट, तो पी ए नॉट ही रहेगा, इसको एज इट इज रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक है। अब इसमें देख लो कि कॉमन कौन है, तो इसमें से एक्स बी कॉमन है, तो बचेगा क्या, ये होगा क्या आपका पी बी नॉट माइनस, है ना, पी ए नॉट इंटू कॉमन निकाल दो किसको, एक्स बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करो ये दोनों इक्वेशन, है ना, इसमें कंपेयर करो और इसमें कंपेयर करो, ठीक है। आप दोनों में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट है ना, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट है, और यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट है, क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन वैसी लगाया है ना। पहले आपने क्या किया था, देखो पी ए नॉट को बड़ा और पी बी नॉट को छोटा लिए थे, सेकेंड बार आपने क्या किया, पी बी नॉट को बड़ा ले लिए और पी ए नॉट को क्या किए, छोटा लिए, है ना। तो इसी तरह से आपको टोटल वेपर प्रेशर वैसा ही कैलकुलेट होगा जैसा आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये हमारा राउल्ट्स लॉ जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ जो बोला था, देखो क्या बोला था, राउल्ट्स लॉ ये बोला था, है ना, कि जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, जो कंपोनेंट्स है उसके मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ए, है ना, और वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बी, है ना, इन सॉल्यूशन अपन कैलकुलेट कर लिए, साथ में अपन ये भी कैलकुलेट कर दिए, है ना, कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, है ना। तो इस तरह से अपन हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, ठीक है। इस फार्मूले के लिए और इस फार्मूले के लिए अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।